बिहार ऑन न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। शिव गांधी प्रेसिडेंट यूथ इंडिया के नेतृत्व में 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस सह देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के शुभ अवसर पर एक परिचर्चा रखी गई, जो नई डेहरी स्थित अनुमंडल के प्रांगण में मनाया गया। और इस परिचर्चा का विषय था कि स्वतंत्र भारत को बिहार ने पहला राष्ट्रपति दिया, 73 वर्षों में हम एक प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे पाए। इसी बात पर परिचर्चा की गई, जिसमें दर्जनों अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बिहार प्रदेश ने सबसे पहले आज़ादी के बाद पहला नागरिक देश को दिया है, और आज प्रश्न एक परिचर्चा का विषय है कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 73 वर्षों में हम लोग एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। और इसी परिचर्चा को लेकर आज राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस, क्योंकि भारत को स्वतंत्र कराने में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आज हम कोशिश कर रहे हैं इस परिचर्चा को शुरुआत करते हुए कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 72-73 वर्षों में हम एक प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे पाए। इस परिचर्चा को लेकर हम चाहते हैं, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जितने भी हमारे ऑनरेबल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं शिव गांधी प्रेसिडेंट यूथ इंडिया एक मिशन के तहत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 तक भारत विकसित हो, और हमें लगता है कि देश की वकालत करना अब बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्व अध्यक्ष डेहरी विधिज्ञ संघ के उमाशंकर पांडे साहब यहाँ हैं, आज देश को संबोधित करते हुए और बिहार के युवा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कहें कि हम क्या करें कि भारत को एक अगला प्रधानमंत्री हम बिहार से दें। माननीय हमारे उमाशंकर पांडे जी। राष्ट्र में जहां अधिवक्ता दिवस और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती है, वहीं हम डेहरी के भी वकील अधिवक्ता साथी अधिवक्ता दिवस पर शिव गांधी जी के यूथ इंडिया के बैनर तले उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि शिव गांधी इस तरह का कार्य करते रहते हैं, और हम अधिवक्ता भी विगत हर वर्षों में अधिवक्ता दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाते आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जितने भी इस मुहिम को प्रखर रास्ता देने वाले और संघर्ष में आगे रहने वाले थे, वो देश के नौनिहाल उसमें अधिकतर अधिवक्ता थे। आप देख लीजिए, महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू भी अधिवक्ता थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी वकालत और बैरिस्टर की पढ़ाई करके देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा जो 1950 में संविधान की रचना की गई और संविधान सभा में उसको रखा गया, उसमें वे अधिवक्ता जो देश के लिए नौनिहाल थे, एक नेता के रूप में परिणित होकर देश के राष्ट्र और स्वाधीनता को लाए, उनकी अहम भूमिका रही है। मैं आज ज़्यादा बोलने का, भाषण देने का समय नहीं है। मैं सभी उपस्थित अधिवक्ता बंधु, हमारे पूर्व सेक्रेटरी मिथिलेश बाबू, खुर्शीद जी, देवनाथ जी, प्रदीप बाबू, दुबे जी, प्रभात बाबू, अनूप कुमारी, मुकेश पांडे जी, संघ के अध्यक्ष रामनाथ जी, और खास तौर से शिव गांधी को अधिवक्ता दिवस के अवसर पर रामजी गुप्ता जी, सबको कोटि कोटि शुभकामना और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ यूथ इंडिया के संयोजक हमारे शिव गांधी जी जो है, इस तरह के कार्य बराबर करते रहते हैं। इनको जहां भी हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इनके साथ